नियताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अष्टानी का महापर्व चल रहा है और दोपहर काल में हम द्रव्य दृष्टि की चर्चा करेंगे। अच्छा विषय है। विषय रोचक विषय होना अलग चीज है और कल्याणकारी विषय होना अलग चीज है, क्योंकि जगत के जीवों को रुचि तो विषय कसाई की है। धर्म के नाम पर व्यक्ति को परिवर्तन की वांछा होती है, सामने वाले को भी परिवर्तन से देखना चाहता है, खुद को भी परिवर्तन की वांछा होती है व्यक्ति को। तो जो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है हमको बहुत ही प्रिय ग्रंथ है। एक एक बोल इसका आत्मदृष्टि से निकला हुआ है। इसी को साधना कहते हैं। साधना कभी कभी आपने देखा होगा कि हम धर्म के नाम पर चिंतित रहते हैं। चिंतित रहते हैं माने कभी कभी स्वयं व्यक्ति शोक सागर में डूब जाया करता है और ये सोचता है कि मुझे आत्मदर्शन कब होगा, मेरी आयु पूर्ण हो रही है, मेरा कार्य कब होगा, जीवन निकला जा रहा है, आत्म कल्याण कब होगा। तो ये सारी बातें पर्याय की तरफ से हैं, पर्याय दृष्टि है। जिसको द्रव्य दृष्टि हो जाती है उसके ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, चिंता ही खत्म हो जाती है। मुक्ति की दृष्टि खत्म हो गई तो मुक्ति की इच्छा कहां से होगी। इच्छा वहां होती है जहां हित हो, इच्छा उस चीज की होती है। यदि स्वरूप पर दृष्टि चली गई तो फिर इच्छा होती ही नहीं, होती भी है तो उस इच्छा की चिंता उस ज्ञानी को नहीं होती। इसलिए एक एक बोल अद्भुत है, अमृत सागर से निकला हुआ। पहला ही बोल ले रहा हूं अभी, फिर 2-3 दिन में जितने होंगे अपन देखेंगे शांति से। परिणाम योग्यता अनुसार थई जाए छे,
हूं परिणाम जेटलो नथी। परिणाम योग्यता के अनुसार होता है, परिणाम इच्छा के अनुसार नहीं होता। क्या कहा? परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। यदि परिणाम इच्छा के अनुसार हो तो इच्छा कर लो कि हम तीर्थंकर बन जाएं, इच्छा कर लो कि अभी बीतराग बन जाएं। यदि इच्छा के अनुसार परिणाम हो तो दुनिया चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर व्यक्ति कमजोर इच्छा क्यों करेगा, वो तो पूर्ण इच्छा करेगा ना। सत्य तो यह है, इच्छा आत्मा का घातक तत्व है। इच्छा होती जरूर है, इच्छा होती जरूर है, परिणाम योग्यता अनुसार थई जाए छे। ज्ञानी को परिणामों में एकत्व नहीं है। ये परिणाम हट जाए और ये परिणाम आ जाए और ये परिणाम चला जाए, ऐसा अभिप्राय नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ऐसा अभिप्राय रहा तो जगतपंथी ही है, संसार पंथी ही है। उसका जीवन पूरा इसी में निकलेगा कि ये परिणाम आ जाए और ये परिणाम चला जाए। सरल शब्दों में कहें तो अज्ञानी का जीवन दो शब्दों में निकल जाता है, हटाओ और जुटाओ। जो अच्छा ना लगे उसे हटाओ और जो अच्छा लगे उसे जुटाओ, उसको मिलाओ। जबकि ना तो हटाना अपने हाथ में है, न जुटाना अपने हाथ में है। परिणाम योग्यता अनुसार थई जाए छे। यहां तक कि कोई मुनिराज केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, किसी मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता। यदि इच्छा के अनुसार केवल ज्ञान हो तो भरत जी को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और बाहुबली को 1 वर्ष क्यों लग गए? उनको भी अंतर मुहूर्त में हो जाना चाहिए था, केवल ज्ञान क्यों लग गया समय? ये बहुत मर्म है। एक बोल में केवल ज्ञान हो जाए, ये भी कहेंगे कि एक बोल में केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन होगा वो भी योग्यता अनुसार। लेकिन ज्ञानी को योग्यता की दृष्टि नहीं है, सच में ये ज्ञान का विषय है। फिर से समझना, श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों जुदी जुदी चीज है। श्रद्धा तो ज्ञानी की ये चलती है कि हूं शुद्धात्मा छू तीनों काल। और आश्चर्य तो ये है कि चौथा गुण स्थानवर्ती की श्रद्धा और सिद्ध भगवान की श्रद्धा एक जैसी है। ज्ञानी की धारा और सिद्धों की धारा एक जैसी है। अब निराशा का क्या काम? निराशा का क्या काम? परिणाम योग्यता अनुसार थई जाए छे। हूं परिणाम जेटलो नथी। परिणाम जितना नहीं, वो किसी को ऐसा लगेगा तो मैं परिणाम जितना नहीं तो कुछ और भी हूं, कि नहीं परिणामज नथी। क्योंकि यदि ये दृष्टि बनी रही कि मैं परिणाम भी हूं और मैं आत्मा भी हूं, ये दृष्टि भी बनी रही तो ये भी दो नौका पर पैर रखने जितना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इसी को आराधना की धारा कहते हैं। आराधना की धारा। वन जंगल में मुनिराज रहते हैं, योग्यता अनुसार परिणाम होते रहते हैं। किसी किसी मुनिराज का परिणाम ऐसा बन जाता है कि बहुत जल्दी केवल ज्ञान ले लेते हैं, और कई कई मुनिराज को कई कई भव लग जाते हैं। तो जिनको कई भव लग गए उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं ना। जिनको केवल ज्ञान हो गया वो भी आत्मा है, और जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ वो भी आत्मा है।
जो सिद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी आत्मा है, और जो संसार क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी आत्मा है। इस सिद्ध क्षेत्र की तृष्णा खरेकर संसार की तृष्णा है। क्षेत्र की तृष्णा करता है जीव, आत्मदृष्टि नहीं करता। क्षेत्र बदलने को धर्म समझता है, और क्षेत्र तो अनंतों बार बदले, अनंतों बार बदले क्षेत्र तो। गजब का वाक्य है, गजब का। परिणाम योग्यतानुसार थई जाए छे, હું તે પરિણામ જેટલો નથી, તેમાં કોઈને એમ લાગે કે શું પરિણામ જળમાં થાય છે। किसी को ऐसा लगे कि परिणाम जड़ में होता है, अथवा निश्चयाभास लागे छे, परंतु आम कहेवामां तो अपरिणामीનું जोर बतावવું છે। समझ में आ रहा है? बहुत गजब दृष्टि है। ये दृष्टि हो गई ना तो ऐसा लगेगा कि 2400 घंटे अमृत कुंड में बैठा है। अमृत कुंड में दुनिया ही बदल जाती है, उसका संसार बदल जाता है। उसको अध्यात्म कहते हैं। उसकी आनंद धारा शुरू हो जाती है। अज्ञानी साधक की आनंद, अज्ञानी साधक की धारा 2400 घंटे अतृप्त रहती है, और ज्ञानी साधक की धारा 2400 घंटे तृप्त रहती है। दोनों में अंतर समझ में आया? अज्ञानी से जब भी मिलोगी उसे कोई ना कोई शिकायत होगी, या तो दूसरे से या अपने से। और ज्ञानी से जब भी मिलोगी उसको न दूसरे से कोई शिकायत है ना कोई अपने से शिकायत है। दूसरे से तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो परद्रव्य ही है, उससे मैं क्या शिकायत करूं। और अपने से क्या शिकायत होती कि अपने परिणाम से शिकायत है नहीं। क्यों? क्योंकि परिणाम योग्यता अनुसार थई जाए छे। क्या शिकायत करना? जो परिणाम तीनों काल के परिणाम सुनिश्चित है। सुबह आ रहा था ना भक्तामर में विषय, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। ये जो भक्तामर स्तोत्र चल रहा है ना विधान, इसका पहले में पहला लाभ है निर्भय होना। निर्भय हो जाता है जीव, भय ही नहीं है उसको। संसार का वो नाश करे कि जो संसार में रहता हो। वो तो जिसको यही धारा बह रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये धारा जिसकी बह रही है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो क्यों संसार का नाश करेगा? संसार के नाश पूर्वक मोक्ष नहीं होता। ये तो यदि संसार के नाश पूर्वक मोक्ष होता हो तो द्वेष पूर्वक मुक्ति कहलाएगी। द्वेष पूर्वक मुक्ति कहलाएगी। बहुत अजब गजब है। ऐसी दृष्टि हो जाए, आनंद ही आनंद है। आनंद आनंद। हूं वर्तमान माज मुक्त छू, मैं भविष्य में मुक्त बनूंगा तो भविष्य तो कभी आता ही नहीं है। यदि
कोई अपने को वर्तमान में बंधा हुआ देखता है, बंधन में देखता है, तो सदा बंधन ही बंधन नजर आएगा। और यदि दूसरे की मुक्ति देखता है तो दूसरे की मुक्ति से मुझे कहां मुक्ति होगी। इसलिए हूं वर्तमान माज मुक्त छू, वर्तमान में ही मुक्त हूं। आनंदनी मूर्ति छू, अकेला मुक्त नहीं कहा, अकेला मुक्त नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, आनंदनी मूर्ति हूं। ध्यान देना, ज्ञान और आनंद ये दोनों जोड़े हैं। ज्ञान हो और आनंद ना हो तो ज्ञान सर का भार बन जाए, और ज्ञान ना हो और आनंद हो तो उस आनंद को जानेगा कौन। यदि ज्ञान ही नहीं है तो जानेगा कौन। ज्ञान बहुत बढ़ जाए और आनंद ना बढ़े तो तीनों लोगों को देख देख कर परेशान रहेगा व्यक्ति। इसलिए पहले जीव बीतरागी होता है और उसके बाद केवल ज्ञानी होता है। जब तक बीतरागी नहीं होता तब तक केवल ज्ञानी नहीं होता। कुदरत, कुदरत मानी यह अनादि अनंत विश्व की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है। अधिक जानने की शक्ति बाहर में उस व्यक्ति को खड़ी होती है जो बीतरागी बन जाए। खंजर उसके हाथ में आना चाहिए जिसकी कसाई खत्म हो गई हो, और जिसकी कसाई खत्म नहीं हुई हो उसके हाथ में खंजर आ गया तो क्या होगा। इसलिए केवलियों के शक्ति अनंत और कसाई शून्य, और हमारे साथ क्या है, शक्ति शून्य कसाई अनंत। प्रगट शक्ति की बात है। हूं वर्तमान माज मुक्त छू, यह आराधना है। एक सूत्र 24 घंटे चलता रहे अपने आप ही, बिना आर्टिफिशियल, स्वयं भी। फिर देखो आप, ये आराधना है। फिर विश्व जलता रहेगा और ये खिलता रहेगा आत्मा। क्यों? क्योंकि मैं तो खिला हुआ ही तत्व हूं। परिणाम योग्यता अनुसार होता रहेगा। परिणाम को मैं रोक भी नहीं सकता। अरे परिणाम को अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर नहीं बदल सकते। ऐसी दृष्टि जिसकी हुई तो उसका परिणाम सुधरा हुआ ही निकलता है। कोई कहे तो फिर तो परिणाम कभी सुधरेंगे ही नहीं, कि नहीं, जिसको आत्मा की दृष्टि हुई इसी का नाम परिणामों का सुधरना कहते हैं। परिणामों की चिंता से परिणाम नहीं सुधरते, बल्कि परिणामों की चिंता से परिणाम बिगड़ते हैं। हूं वर्तमान माज मुक्त छू, आनंदनी मूर्ति छू। आनंद ती भरचक समुद्र समुद्रज छू। नदी नहीं कहा, तालाब नहीं कहा, समुद्र कहा। आनंद का समुद्र हूं। अनंत काल तक सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर करते क्या है? अनंत काल तक सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर क्या करते हैं? आनंद भोगते हैं, आनंद भोगते हैं। आनंद आनंद, और एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध रहते हैं। कभी सिद्ध चक्र विधान किया है आप लोगों ने? वो बहुत समय वाला विधान है, इसलिए हिंदी प्रांत में लोग बहुत करते हैं। 300 पेज का विधान है, 2-2 बजे तक चलता है, 1-1 डेढ़ बजे तक। सिद्धों का गुणानुवाद है उसमें। एक एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध है, और सब अपना अपना सुख भोग रहे हैं। एक एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध है। कैसे? ऊपर सिद्ध क्षेत्र में, जैसे कोई आत्मा यहां से मुक्त हुआ तो सिद्ध क्षेत्र में जाकर विराजमान हो गया, तो जगह कम है और सिद्ध ज्यादा है। तो एक एक अमूर्तिक आत्मा में अनंत अनंत सिद्ध है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध में। और कोई किसी का सुख नहीं भोगता, सब अपने अपना सुख भोगते हैं। जानते सबको है सब,
लेकिन कोई किसी का सुख दुख दुख तो है ही नहीं, सिद्धों को कहां से भोगेंगे। आनंद न भरचक समुद्र, आनंद से भरचक समुद्र हूं। ये दृष्टि एवी दृष्टि थाए तो पछी मूक्षति पण प्रयोजन न थी। क्या कहा? ऐसी दृष्टि हो गई तो मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं रहा। ये पर्यायों की तृष्णा का नाम ही संसार है, परिवर्तन की इच्छा का नाम ही संसार है, कुछ चाहना इसी का नाम संसार है। भले विषय कसाय न चाहे, भले ही भाषा बोलता है जीव कि मुझे मोक्ष चाहिए, चाहत इस बात की निशानी है कि तुम अभी दुखी हो, चाहत इस बात की निशानी है कि मैं अपूर्ण हूं, क्योंकि पूर्ण व्यक्ति को कभी चाहत नहीं होती, पूर्ण व्यक्ति को। इसलिए यदि ये ऐसी दृष्टि हो गई कि मैं आनंद से भरा भरचक समुद्र हूं, तो पछी मोक्षति पण प्रयोजन न थी। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश हर किसी को पचता नहीं है ग्रंथ। बहुत भाग्यवान जीव हैं जिनकी ऐसी दृष्टि हो गई, भाग्यवान जीव हैं जिनकी ऐसी दृष्टि हो गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशान से अभी संस्कार करके आते, किसी का दाह संस्कार करके, और आके शुद्धोपयोग करते हैं ऐसी दृष्टि वाले जीव, और विवाह करके आते हैं तो भी शुद्धोपयोग करते हैं, ऐसी दृष्टि हो गई। शोक और हर्ष अज्ञानियों के सन्निपात का रोग है। क्या कहा? शोक और हर्ष अज्ञानियों के सन्निपात का रोग है। ज्ञानियों को ना तो कोई शोक है ना हर्ष है। केवल ज्ञान होने का भी हर्ष नहीं है, क्योंकि हर्ष और केवल ज्ञान में विरोध है। क्या कहा? हर्ष और केवल ज्ञान में विरोध है। जब तक व्यक्ति हर्षित है तब तक केवल ज्ञान का अवतार नहीं होता, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। हर्ष कुछ उत्पन्न हो जाए, इसका हर्ष होना इस बात की निशानी है कि हम आत्मदृष्टिवंत नहीं है। यदि आत्मदृष्टि होती तो केवल ज्ञान से भी क्या प्रयोजन। चक्रवर्ती के यहां प्रतिदिन, चक्रवर्ती होते प्रतिदिन बड़े बड़े राजा रत्नों की थाल भर भर के लाते, और उनका सेनापति खड़ा रहता है, महाराज ये हस्तिनापुर के राजकुमार आए हैं आपको आपके दर्शन करने, ये रत्नों की थाल भर के लाए हैं, कहां डाल दें, कहां रख दें इनको? बोले मेरे सर पे रख दो। क्या पागल है, कहां रख दें? सब कहां रख दें इनको, कहां रख दें? कहां रख दें कि गौआ की सानी में डाल दो। क्योंकि वो चक्रवर्ती जिसका पूरा नगर ही रत्नों से बना है, वो थालों का करेगा क्या? वो करेगा क्या? तो जिस आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत केवल ज्ञान भरा है, वो कौन सी पर्याय की दृष्टि करेगा? वो किस पर्याय की दृष्टि करेगा? क्यों करेगा? अतृप्त का नाम ही मिथ्या दृष्टि है। जो अतृप्त है वो मिथ्या दृष्टि है। जो तृप्त हो गया उसे कुछ चाहिए ही नहीं। यह अजब गजब है। हमारा तो सबसे, हमें तो इसके सिवा कुछ रुचता ही नहीं है। संसार सपना है, संसार भी सपना है। ज्ञानियों के लिए परमार्थ देखा जाए मोक्ष भी सपना है। मोक्ष हो गया तो देख लेंगे, नहीं हुआ तो भी क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं तो आत्म तत्व हूं ना, मैं आत्म तत्व हूं। फिर काहे की चिंता? चिंता इस बात की प्रतीक है कि तुम चैतन्य से विमुख हो। चैतन्य से विमुख व्यक्ति की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। चैतन्य के सन्मुख व्यक्ति के तो चैतन्य का आनंद उत्पन्न होता है। चिंता और चैतन्य दोनों च से ही बने हैं, चिंता और चैतन्य।
चिंता इस बात की निशानी है कि तुम्हारे आनंद की चिता जल रही है। और चैतन्य, जहां चैतन्य की दृष्टि हो गई वहां तो आनंद ही। चैतन्य की दृष्टि और आनंद, चैतन्य की दृष्टि और आनंद ये सगे भाई बहन हैं। चैतन्य की दृष्टि और आनंद ये सगे भाई बहन हैं। जिसको चैतन्य की दृष्टि हुई उसको आनंद प्रतिफल होता है। और ज्ञानी को आनंद का भी प्रयोजन नहीं है। आनंद बड़ा है या चैतन्य बड़ा है? आनंद बड़ा या चैतन्य बड़ा? जो नदी किनारे रहता हो, गंगा नदी के किनारे, वो अपने घर में बार बार घड़ा बन के घड़े में भर के पानी क्यों रखेगा? खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ये तो पूरा सागर बह रहा है, पूरा सागर बह रहा है। बिंदु पर वो दृष्टि करे जिसे सिंधु नजर नहीं आता हो। जो सिंधु को ही सटक गया हो वो बिंदु को क्यों चाटेगा? तो जहां समुद्र की दृष्टि हो गई, चैतन्य समुद्र की, वो किस पर्याय की दृष्टि करेगा? बाल ब्रह्मचारी के लिए स्त्री और परिस्त्री का भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? बाल ब्रह्मचारी के लिए स्त्री और परिस्त्री का भेद नहीं है। उसके लिए तो स्त्री मात्र ही पर है। उसी तरह आत्मदृष्टिवंत के लिए स्वपर्याय और पर पर्याय का भेद नहीं है। क्योंकि ये मेरी स्वपर्याय है, ये मेरी पर पर्याय है, ये भेद ही संसार है। क्योंकि उसके लिए तो पर्याय मात्र पर द्रव्य है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये अजब गजब का आनंद है, अजब गजब का। एक बार ऐसी दृष्टि हो जाए, फिर भले ही छठा काल आ जाए, प्रलय आ जाए, विश्व का विध्वंस हो जाए, शरीर में करोड़ों रोग हो जाए, आता है उसमें मूल गाथा है, छिज्जदोबा भिज्जदोबा। ये शरीर छेदन को प्राप्त हो, भेदन को प्राप्त हो, परिग्रह प्रलय को प्राप्त हो, चाहे जो कुछ हो जाए। हे जगतवासियों, तुम्हें हमसे जैसे संतोष मिलता हो तुम संतोष को प्राप्त हो जाओ। हमको कछु भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो चैतन्य हूं ना। आनंदती भरचक समुद्रज छूं। एवी दृष्टि थाए तो पछी मोक्षती पण प्रयोजन नहीं। पीछे फिर मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं है। मोक्ष थाओ तो थाओ, ना थाओ तो पण सू। मोक्ष हो तो हो, नहीं हो तो सू, तो क्या? मोक्ष सच पूछा जाए तो मोक्ष होने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं होता। क्योंकि जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा तो कौन के मोक्ष को देखेगा? खुद को तो मोक्ष हुआ नहीं है, और दूसरे के मोक्ष पे दृष्टि करने से अपने को मोक्ष होता नहीं है। तो मोक्ष सामने है कहां? सच पूछा जाए तो जिसकी मुक्त दृष्टि हुई उसको मोक्ष होए तो होए, न थाओ तो पण सू, तो क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दोपहर का काल रहता है, व्यक्ति निराश रहता है, निराश। घर गृहस्थी माथे पे चढ़ी रहती है 24 घंटे। पर्यायों के उतार चढ़ाव रहता है। जड़ की रचना को संसार नहीं कहा, परिवर्तन की उधेड़ बुन ही संसार है। अब बताओ, कोई विचार कर सकता था क्या? जब पहली बार आए तो हरक चंद जी भाई सामने थे और अभी नहीं है। तो जैसे ही गए, क्या अभी तो हमारे साथ मंत्र पढ़ रहे थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे। यात्रा पर है जीव, लंबी यात्रा पर। क्षेत्र की क्रिया को बहिर यात्रा कहते हैं और अंतर्दृष्टि को अंतर यात्रा कहते हैं। बाहर में देह की यात्रा चलती रहती है,
असंख्यात प्रदेशी आत्मा इधर से उधर घूमता रहता है। लेकिन इसलिए जो संसार है, परिवर्तन ही संसार है। देखा जाए तो परिवर्तन की वांछा संसार है। परिवर्तन तो वस्तु स्वरूप है, परिवर्तन की वांछा संसार है। परिवर्तन की वांछा इस बात की निशानी है कि तुम्हें जो है वो पसंद नहीं आ रहा। एक्सेप्ट करना सीखो, हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। क्या गजब है, एक एक बोल अमृत का घूंट है। मोक्ष थाओ तो थाओ, न थाओ तो पड़सू। मोक्ष हुए तो हुए, नहीं हुए तो सो तो क्या। द्वारिका जलकर भस्म हो गई, द्वारिका जल के भस्म हो गई। कृष्ण जी 6 महीने तक द्वारिका की अग्नि को देखते रहे। कैसे बड़े बड़े रत्नों के महल थे, कैसे बड़े बड़े कमूरा थे, सब भस्म हो गई। उनके आर्त ध्यान चलता रहा और बलभद्र के वैराग्य बढ़ता रहा। घटना एक है, घटना एक है। रत्न कोयला बन गई जल जल कर, कोयला बन गई रत्न जल जल कर। रत्न रत्न भी रहे तो क्या, कोयला भी बन जाए तो क्या। मेरा रत्न तो मैं हूं ना। एक बहुत पुराना भजन है, बड़ा गजब का। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे। असन का अर्थ समझते हो? असन माने भोजन। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे। खुद ही बनावे, खुद ही खावे, खाते नाही अघावे। एक योगी असन बनावे। रावण का कटा हुआ सर आया अयोध्या में, लंका में, अंतिम दिन युद्ध में। कटा हुआ सर लक्ष्मण ने अलग कर दिया ना, तो रामचंद्र जी सीता बहुत परेशान। 18,000 रानियां विधवा हो गई, 18,000 रानियां विधवा हो गई। तब रामचंद्र जी हाथ जोड़कर उनको कहते हैं, देवियों तुम्हारा अपराधी मैं हूं, पर मैं क्या करूं, मुझे तो सीता चाहिए थी, मुझे रावण को मारने का कोई प्रयोजन नहीं था। तब 18,000 रानियों की स्वामिनी मंदोदरी कहती है, तुम तो राम हो, तुम गलत कैसे कर सकते हो। रावण नहीं मरा, हमारा ज्ञान मर गया। हम विधवा नहीं हुए, आज हमने अपने आत्मा रूपी पति को चुन लिया। तो 18 की 18,000 रानियां दीक्षित हो गई। बोलो आप, दीक्षित हो गई 18,000 रानियां। हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया, हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया। क्यों का नाम ही संसार है। कोई सरल शब्दों में पूछे संसार माने क्या, क्यों, उसका नाम संसार। सबसे दुखी व्यक्ति कौन है दुनिया में, जिसके क्यों शब्द चलता है। सबसे दुखी व्यक्ति कौन दुनिया में, कि जिसके क्यों शब्द चलता है। अरे कोई ये पूछता है हम संसार में क्यों हैं, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। उसकी संसार की दृष्टि है, संसार में क्यों, कहां रहेंगे। मैं तो हम तो ईश्वर सिद्धि भी तो संसार में ही है, लोक से बाहर कहां है तो लोक के ही अंदर ना। लोक के अंदर है या नहीं। क्यों का क्या प्रश्न है, क्यों का क्या प्रश्न है। क्यों में देशलाई दिखा दो। देशलाई समझ रहे हैं, तीली। जिस दिन क्यों नष्ट हो गया, क्यों नष्ट हो गया, उस दिन स्वभाव बचेगा, वह सुबह में हूं। न था तो पड़सू, मोक्ष हो जाए तो क्या, नहीं हुए तो क्या।
पर्यायनी आटली गौणता द्रव्य दृष्टि में थई जाए छे। और कोई ऐसा सोचे कि पर्याय को गौण कर दो तो पर्याय सुधरेगी, यह भी पर्याय दृष्टि है। नहीं आया समझ में? पर्याय को गौण कर दो तो पर्याय सुधरेगी, तो यह भी पर्याय दृष्टि हो गई, यह भी पर्याय दृष्टि हो गई। सच पूछा जाए, ज्ञानी के संसार में पर्याय नाम की चीज न थी, पर्याय नाम की वस्तु ही नहीं थी। उसे तो दृष्टि का विषय ही आत्मा होता है, और जो पर्यायों का प्रवाह है, ज्ञान उनको जानता रहता है, वो योग्यता अनुसार होती रहती है, योग्यता अनुसार अपने आप। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये गुरुदेव का प्रसाद है। ये ऐसी दृष्टि हो जाए। अभी अभी मान लो ये आपको खबर मिले कि आप जिस घर में रहते हो वहां शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई है, कुछ नहीं बचा, सब राख हो गया है। आपका नौकर आपकी कान में आकर बोले आपका घर जलकर राख हो गया है, ऐसा तो आप क्या करोगे? बोले जरा ढंग से जल जाने दो, हमारे पास मत आओ, जरा ढंग से। कि फायर ब्रिगेड वालों को बुलाए, नहीं बुलाए? बोले मत बुलाओ, बिल्कुल बढ़िया है, ढंग से जल जाने दो, ढंग से जल जाने दो। आधा जला तो दृष्टि बिगड़ेगी, पूरा ही कोयला हो जाने दो, कुछ काम तो आएंगे कोयले। ये बहुत बड़े कलेजे वालों का काम है। आप जानते हो केवल ज्ञान किसको होता है? जो बड़े से बड़े पुण्य उदय और बड़े से बड़े पाप उदय दोनों को सहज ज्ञाता रह सके, उसको केवल ज्ञान होता है। जिसका फौलादी कलेजा ऐसा हो जाए, फौलादी कलेजा कि 100 इंद्र जिनको नमस्कार कर रहे हैं तो भी चेहरा जिनका शांत बना हुआ है, और सप्तम नरक की भीषण प्रतिकूलता में भी जिनके आनंद की धारा बह रही है। जिने मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस गटागटी। सच पूछा जाए, ज्ञानी नरक में जाने से घबराते नहीं और मोक्ष में जाने से हर्षित नहीं होते। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? यदि किसी ज्ञानी को कोई ये कह दे कि तुम्हें नरक आयु का बंद हो गया है, नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, नरक का बंद हो गया, पर्याय में पर्याय का बंद है, पर्याय में पर्याय का बंद है। ये तो मोक्ष की यात्रा है, नरक सही, मैं तो चैतन्य तत्व हूं, रत्न कहीं पड़ा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसी दृष्टि हो, वरना घबराता है व्यक्ति। अभी आपको कोई ये कहे कि बाहर एक पुलिस वाला आया है और 2-4 पुलिस वाले हैं साथ में, लोहे की संकल है उनके साथ में, आपको बाहर बुला रहे हैं। नहीं, आपको ही बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? नहीं, वो आपको लेकर जाएंगे, जेल में लेकर जाएंगे, ऊपर से नीचे तक पसीना छूट जाए व्यक्ति को। पर्याय दृष्टि ही हर्ष और शोक का स्रोत है। क्या कहा? पर्याय दृष्टि ही हर्ष और शोक दोनों उसका स्रोत है। जिसकी आत्मदृष्टि हो गई उसके लिए हर्ष और शोक सहज ज्ञान का विषय है। हर्ष शोक तो होगा, हर्ष और शोक बुद्धि पूर्वक 5वें गुण स्थान तक होता है, होगा, वो तो होगा, लेकिन हर्ष शोक ज्यादा काल नहीं चलेगा। जैसे जैसे ज्ञानी की लीनता बढ़ती चली जाती है स्वरूप में, वैसे वैसे हर्ष शोक के प्राण निकलते चली जाती है। समझ में आया? जैसे जैसे लीनता का काल बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हर्ष और शोक के प्राण निकलते चले जाते हैं।
ज्यादा काल नहीं रहता। तभी तो चक्रवर्ती को समाचार मिले, 3 समाचार एक साथ। कौन कौन से? आपके पिता को केवल ज्ञान हुआ है। दूसरा समाचार मिला, आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, आप चक्रवर्ती बन गए हैं। और तीसरा समाचार मिला, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की। तो सबसे पहले कहां गए भरत जी? पहले पिता के केवल ज्ञान की पूजन करने गए। काहे का हर्ष, काहे का सुख। ये जो अपना आश्रम है ना, ये साधना है, साधना स्थली है। बस यही साधना है यहां के साधकों की, यही साधना है कि परिणाम योग्यतानुसार थई गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। अति हर्ष अनाध्यात्मिक होने का चिन्ह है। समझ में आ रहा? अति हर्ष आध्यात्मिक होने का चिन्ह नहीं है। अति हर्ष, कैसा हर्ष? अति हर्ष केवल ज्ञान में बाधक है, केवल ज्ञान में बाधक है। कभी कभी आपने सुना होगा, चिंता में भी अटैक आता है और आनंद में भी अटैक आता है। पुराने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा, विवाह चल रहा है घर में और बैठे बैठे कुर्सी से लुढ़क गई। डॉक्टरों ने कहा कि अटैक आ गया। क्यों साहब? कोई गरीब, कोई कहते कि चिंता थी इनके, न तो कोई चिंता नहीं थी। लड़के की शादी हो रही थी, बहू रानी घर में आ रही थी, करोड़ों की संपदा थी, कोई चिंता नहीं। हर्ष भी दिल के दौड़े में निमित्त बनता है। हर्ष और शोक भी, दोनों। इसलिए जिसका ज्ञान इतना फौलादी हो जाता है, वो ज्ञान फौलादी उसी का होता है जिसकी दृष्टि ध्रुव दृष्टि होती है। जिसकी दृष्टि हो गई कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, ये धारा चलती है जिसकी, फिर उसको केवल ज्ञान हो तो क्या, और नरक में भी चला जाए तो क्या। ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। इसके सिवा जो भी कुछ चल रहा है वो इसी का विस्तार है। ये द्वादशांग का सार है, द्वादशांग का सार। चिंता मिट गई, चिंता मने तो वर्तमान में पण आनंद आवी रह्यो छे। मुझे तो वर्तमान में ही आनंद आ रहा है। पछी परिणति मां तो मोक्ष ठसेज, ये भी कौन कह रहा है? ज्ञान। दृष्टि के लिए तो सर्वस्व मिल गया। दृष्टि में क्रमिक विकास नहीं होता, दृष्टि तो एक साथ ही पूर्ण होती है, एक साथ पूर्ण होती है दृष्टि। क्या गजब है। जिसको ये ग्रंथ नहीं मिला इस काल में, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, समझना उसके भाग्य में कमजोरी है। ऐसा गजब है ये। गुरुदेव के हाथ में जब आया था तो कहते कि ये तो आनंद का निधान है। अपने हाथ से देते थे योग्य व्यक्ति को, और ये भी कहते थे कच्चा पारा है। सदगुरु के बिना दृष्टि समझ में नहीं आए उसको, क्योंकि इसका जो मर्म है वो सदगुरु बता सके। कैसे समझ में आए। पची परिणति मां तो मोक्ष थसेज, एवी प्रतीति आवी जाए छे, परंतु मारे तो तेथी पण प्रयोजन नथी। ये भी प्रयोजन नहीं मेरे को कि मोक्ष होगा ही होगा, ये भी प्रयोजन नहीं मेरे को कि मोक्ष होगा ही होगा। जो छोटे बालक होते ना घर में 5 वर्ष तक के, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो अज्ञान भी बढ़ता है व्यक्ति का, तो तृष्णा बढ़ती है जगत की।
दुनिया कहने लगती है बालक चतुर होता जा रहा है, ज्ञानी कहते हैं कि दुखी होता जा रहा है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है दुख बढ़ता चला जाता है अज्ञानी का, क्योंकि पुद्गलों की ममता बढ़ती चली जाती है। छोटे छोटे बालक हों, 2 बरस का बालक घर में खेल रहा है, 1 बरस का बालक घर में खेल रहा है, कोई उसे नोटों की गड्डी उसके सर पे रख दे, उसके लिए सोचे, उसके लिए क्या है, फेंक दो, फेंक के मारेगा। उस बालक को मिट्टी चाहिए खाने को, नोट नहीं चाहिए। उस बालक को ऐसे ही स्वाध्याय के नाम पे, आराधना के नाम पे मेंटली एक्सरसाइज तो बहुत होती है, लेकिन आत्मदृष्टि होती, कलेक्शन चलता है माथे में, आध्यात्मिक परिग्रह, लेकिन आत्मदृष्टि नहीं होती। आत्मदृष्टि नहीं होती तो आराधना नहीं होती, वो विराधक ही रह जाता है जीवन में। मारे तो तेथी पण प्रयोजन न थी, किससे? मेरी दृष्टि सुधरे ये प्रयोजन भी न थी, क्योंकि ये भी पर्याय दृष्टि हो गई। मैं तो चैतन्य हूं, जिसने अपने को चैतन्य स्वीकार किया उसकी दृष्टि सुधर गई, बात खत्म। आगे एक तो बहुत गजब का बोल लिखा, बहुत आनंद का। द्रव्य दृष्टि ना हिसाबे तो शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे। क्या कहा? फरी थी, द्रव्य दृष्टि ना हिसाबे तो शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे। शुद्ध दृष्टि भी परद्रव्य है, क्योंकि शुद्ध दृष्टि अपने को दृष्टि नहीं मानती, शुद्ध दृष्टि अपने को आत्म तत्व मानती है। ख्याल आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आया ख्याल? जो आत्मदृष्टि है, जिसकी आत्मदृष्टि हुई, तो वो आत्मदृष्टि अपने को आत्मा मानती है या अपने को दृष्टि मानती है? इसलिए आत्मदृष्टिवंत के दृष्टि के सुधार पर जोर नहीं है, सुधार पर जोर ही नहीं है, उसका जोर ही खत्म हो गया। ये धर्म के नाम पर जोर और क्रांति है, ये सब भ्रांति है। कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं है, केवल उसके तो ये धारा बहती है मैं आत्मा हूं। तो जिसके ये धारा बहती है कि हूं आत्मा छू, इसका नाम शुद्ध दृष्टि है। लेकिन वो शुद्ध दृष्टि अपने को शुद्ध दृष्टि नहीं मानती, शुद्ध दृष्टि अपने को आत्मा मानती है। ज्ञान उस शुद्ध दृष्टि को भी परद्रव्य कहता है, पर है वो। चक्रवर्ती की जितनी भी पटरानी तो एक होती है, हजारों रानियां होती हैं चक्रवर्ती के, लेकिन वो चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठकर राज्य कर सकती है क्या? राज्य कर सकती है क्या? उनका तो सलामती इसी में है कि वो चक्रवर्ती की सेवा करे, लेकिन सेवा भी नौकर बन के नहीं करती, मालिक बन के करती है। नहीं आया समझकर? शुद्ध पर्याय लाचार बनकर आत्मा की सेवा नहीं करती। वो चलो भैया अब तो आत्मा की सेवा करनी पड़ेगी। वो शुद्ध पर्याय अपने को आत्मा मानती है, इसी का नाम आत्मा की सेवा है। विचार करना आप, इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश हर व्यक्ति के पास होना चाहिए एक ही। और केवल एक सूत्र डेली पढ़ लो प्रतिदिन, तो समझना ऐसे जैसे अमृत के कुंड में बैठे हैं। शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे, शुद्ध पर्यायी पर द्रव्य है। अब अशुद्ध की तो बात ही क्या करें। मारा अस्तित्व मा ते न थी, मेरे अस्तित्व में न थी। रागनी तो बातज सू, राग की तो बहुत बात क्या करे। क्या हुआ? ख्याल में आ रहा है? नहीं आ रहा है बात? बहुत शांति का विषय है, बहुत शांति का।
अमृत कुंड में डूबने की सी बातें हैं। डूब गई, अब यहां से उठ के जाए तो प्रसन्न है अब 24 घंटे। भाई इसी का नाम सम्यक दर्शन। कोई ऐसी बहुत बड़ी हुआ नहीं है भाई। ये दृष्टि हो गई, मैं आत्मा हूं, संजय कुमार नहीं, मैं वक्ता नहीं हूं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण बंद मोक्ष मारामा नथी। जो चीज मेरे में ही नहीं तो उसमें परिवर्तन हो जाए, ये दृष्टि झूठी है ना। अब फिर क्या चिंता है, अब फिर क्या चिंता है। देह रहेगा तो रहेगा। ये तो अज्ञानियों की सोच है कि देह लंबे काल तक रहे। अज्ञानी सोचते हैं लंबे काल तक क्या करेंगे डायमंड की लाश को, जब तक रहे तो रहे, ना रहे तो क्या, रहे तो क्या। यहां तो कहते कि जो दृष्टि आत्मा में समाई हुई है वो दृष्टि ही पर है, तो बाकी तो बात ही क्या है। द्रव्य दृष्टि ना हिसाबे तो शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे। शुद्ध पर्याय भी पर द्रव्य है। बहुत बिरले जीव हैं, एक एक बोल ऐसा है कि यही केवल ज्ञान हो जाए, और सब नहीं हुआ तो भी केवल ज्ञान माने मात्र ज्ञान हो जाए, हो ही गया ना। कृपालु देव के एक पत्र में आती है बात, वो कौन से अंक में हमें ख्याल नहीं है, किसी पत्र में आती है और वो गुरुदेव श्री से पूछा गया कि कृपालु देव ऐसा फरमाते हैं कि चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को केवल ज्ञान हो जाता है। और ये बात गुरुदेव से पूछी गई तो गुरुदेव कहते हैं कि सही फरमाते हैं, सही फरमाया। क्यों? बोले केवल ज्ञान अधिक जानता है, लेकिन साथ में ये भी जानता है ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। पर संपदा के विषय में कितना जानना अनिवार्य है, जल्दी बताओ। पर संपदा के विषय में कितना जानना अनिवार्य है, कि इतना जानना अनिवार्य है कि इसमें परमाणु भी मेरा नहीं है। तो चौथे गुण स्थान में ज्ञानी को यह अभिप्राय हो जाता है कि पर्याय मात्र मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। तो जो अभिप्राय केवल ज्ञान में है वही अभिप्राय चौथे गुण स्थान में है, इसलिए ज्ञानी को केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान का बीज पैदा हो गया। और ये बात अकेले कृपालु देव ने नहीं कही, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई ये वाली बात। ये श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप हो जाता है। ये टोडरमल जी ने कही यही बात। कौन सा श्रुत ज्ञान, कौन सा श्रुत ज्ञान? हूं शुद्धात्मा छू। फिर से सुनना, हूं शुद्धात्मा छू ऐसी प्रतीति दृष्टि में चलती है, बाकी में नहीं। ये दृष्टि का काम नहीं है, बाकी ज्ञान का काम है। दृष्टि हमेशा सत्य को और अस्तित्व को विषय बनाती है, नास्ति को विषय नहीं बनाती। ज्ञान अस्ति और नास्ति दोनों को विषय बनाता है। ज्ञान अस्ति और नास्ति दोनों को विषय बनाता है। और ज्ञान जब अस्ति और नास्ति दोनों को विषय बनाता है तो श्रद्धा अस्ति में ही एकत्व करती है, नास्ति में एकत्व नहीं करती। दो चार मिनट हो रहे, ये मालूम नहीं पड़ता एक घंटा कहां गया। और तो मुझे लगता कि सिद्ध भगवान अनंत काल तक क्या करते होंगे। कई लोगों को सिद्धों का स्वरूप यदि सोचो तो आनंद आता है। सिद्ध तो अब जिनको संसार का रस पड़ा है, कुछ करने धरने की बुद्धि पड़ी हुई है, उनको ये चिंता होती है सिद्ध करते क्या होंगे, सिद्ध करते क्या होंगे, सिद्ध करते क्या होंगे। सारी दुनिया व्यस्तता में धर्म मानती है, व्यस्तता में, व्यस्त हो जाने के बाद। और सच बात है, व्यस्तता तो त्रस्तता का कारण है। सिद्ध भगवान व्यस्त हैं या स्वरूप में मस्त हैं? वो तो मस्त हैं अपने आनंद में।
द्रव्य दृष्टि ना हिसाबे तो शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे। दृष्टि के हिसाब से तो शुद्ध पर्याय भी पर द्रव्य है। मारा अस्तित्व मा ते नथी, मेरे अस्तित्व में नहीं है। अब राग द्वेष को कौन रोए? राग द्वेष को कौन रोए? मुझे राग का नाश करना है, ये दृष्टि के बोल नहीं है, ये ज्ञान के बोल है। क्या कहा? फरी थी क्या बोले? मुझे राग का नाश करना है, ये दृष्टि के बोल नहीं है, ये ज्ञान के बोल हैं। यदि ये दृष्टि के बोल हो जाए तो राग कभी नष्ट ही नहीं होगा। क्योंकि यदि दृष्टि ये मान ले मैं रागी हूं, तो जब राग तो स्वभाव हो गया, फिर राग का नाश कैसे होगा? राग का कैसे नाश होगा? इसलिए राग की तो बात छोड़ो, शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे, केवल ज्ञान पर द्रव्य छे। होगा तो, नहीं होगा तो क्या, होए तो क्या। मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा भरचक समुद्र हूं, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ समुद्र हूं। मारा अस्तित्व मां पर्याय मात्र नथी, रागनी तो बातज सू। अब कोई कहे अब नहीं, अब ये तो बात सही है, अब राग के नाश की बात बताओ। अब क्या बताएं, इसका दिमाग खराब हो गया इसका। अब राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। राग के नाश की जो बात है वो व्यवहार मात्र है। जिसको अपना बीत राग भरचक समुद्र ख्याल में आया, तो अगली पर्याय में राग ही पैदा नहीं हुआ। आप जानते हो, एक समय की पर्याय 12वें गुणस्थान वर्ती को भी पकड़ में नहीं आती। देखो, भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो गई, भविष्य की है ही नहीं, और हम कहते हैं हम वर्तमान पर्याय को सुधारेंगे। एक समय की पर्याय किसी भी संसारी जीव को पकड़ में आती ही नहीं है। एक समय की असंख्यात बाद, असंख्यात समयवाद पकड़ में आती है, असंख्यात समयवाद पकड़ में आती है। नहीं आया ख्याल में? माने हम ये कहते हैं राग, मुझे राग नाश करना है, तो कौन से राग को नाश करना चाहते हो? भूतकाल के राग को या भविष्य काल के राग को? भूतकाल का तो हो ही चुका, और भविष्य अभी सामने है नहीं। आप कहोगे नहीं, हमें तो वर्तमान राग को नाश करना है, तो वर्तमान राग किसी भी छद्मस्त को पकड़ में ही नहीं आता। क्या नाश करोगे आप? और वो तब पकड़ में आता है ज्ञान में कि जब पहले से ही नष्ट हो जाता है। वो नष्ट ही हो चुकता है, नष्ट ही हो गया। कौन से राग के नाश की बात करते हो? राग पकड़ में ही नहीं आता एक समय का। और कदाचित जिस ज्ञान में राग पकड़ में आया, तो ज्ञान में बनने वाला राग का प्रतिबिंब राग से निर्मित है या ज्ञान से निर्मित है? वो तो ज्ञान से निर्मित है। राग इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति मरा नहीं है, जिंदा है। जैसे कोई व्यक्ति को सांस ले रहा हो और उसे बहुत कष्ट हो रहा हो, और उसको तो कष्ट किस बात का प्रतीक है? कि ये जिंदा है, अभी मरा नहीं है। यदि कष्ट का ही वेदन खत्म हो गया तो समझना खत्म हो गया, एहसास ही नहीं बचा। तो राग से तो ये पहचाना जाता है कि ये राग, कोई कहे मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं रागी हूं, माने तुम आत्मा हो। क्योंकि राग की घोषणा राग नहीं करता, राग की घोषणा ज्ञान करता है। राग तो जड़ है, क्रोध की घोषणा क्रोध नहीं करता, क्रोध की घोषणा कौन करता है? ज्ञान करता है। जब ये भेद विज्ञान हो जाता है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, तो फिर ऐसी दृष्टि भी समाप्त हो जाती है कि मुझे राग नष्ट करना है। क्योंकि जब ध्रुव पर दृष्टि चली गई तो पर्याय मात्र ही मैं नहीं हूं, तो कौन सी पर्याय को सुधारें और कौन सी पर्याय को बिगाड़ें? तो जैसी स्वरूप में दृष्टि गई तो अगले समय राग ही उत्पन्न नहीं होता। जब राग ही उत्पन्न नहीं हुआ तो व्यवहार से कहा गया कि ज्ञानी ने राग का नाश किया। व्यवहार से उत्पन्न ही नहीं हुआ, होकर नष्ट किया तो क्या किया? उत्पन्न होकर नष्ट किया तो क्या किया? बस ये लाइन पूरी कर देते हैं।
દ્રવ્ય દૃષ્ટિના હિસાબે તો શુદ્ધ પર્યાય જ પર દ્રવ્ય છે. મારા અસ્તિત્વમાં તે નથી. રાગની તો વાત જ શું. થઈ ગયા સમય. સહેજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી में आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप.